शादी वाला घर आपके सामने अब मातम कदा बन चुका है। कंडीशन जो है वो सीरियस है। वो कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो फेस दिखाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से एक नई अपडेट के साथ हाजिर है। आप सब जानते हैं कि वादी नीलम वाला जो हादसा पेश आया, उसमें जो बच्चे अभी तक मिसिंग थे, 7 बच्चों की जो बॉडीज़ हैं वो नहीं मिल सकी थी। कल ये अपडेट आई है कि एक बच्चे की बॉडी मिल गई है, लेकिन अभी तक शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि जो है वो बच्चा कौन सा है, किस फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। आप सब जानते हैं कि एक ही फैमिली के जो 11 अफराद थे, उनमें से कन्फ्यूजन थी कि वो बच्चा है या इनका कोई फ्रेंड है या दोस्त है। तो अभी फाइनली ये उनको बाद में ये पता चल गया था कि ये जो बॉडी है ये अज़हर की है। पहले ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये बिलाल होगा, लेकिन अज़हर की फैमिली जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ देर बाद उसको दफनाने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ैमिली जो है उनसे कुछ बात हो सके। और अभी मैं यहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर बैक साइड पे ख़वातीन हैं, अहले ख़ाना मौजूद हैं। उनके वालिद साहब वहाँ पर साथ गए थे और अभी मैं उनसे भी बात करूँगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके चचा साहब, जो बात करना चाह रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि बॉडी की क्या हालत है और किस तरह से यहाँ पे पहुँचाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, ये बताएं कि कंडीशन जो है वो सीरियस है। वो कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो फेस दिखाया जा सके। अज़हर की क्या कंडीशन है, क्योंकि मैंने नहीं देखा, अभी लेडीज़ हैं पास। अभी ना मेरी बात हुई है, ये जो रेस्क्यू वाले आए हैं ना 11 बाई वाले, उनसे बात हुई थी कि मैंने कहा कि अगर हम चेहरा दिखाना चाहें तो उन्होंने मना किया है। यानी कि इससे आप हिसाब लगा लेना कि यानी कि काफ़ी जो है ना वो 27-28 दिन पानी के अंदर रहने के बाद जो होता है जिस्म के साथ, यानी कि सीरियस हालत है। यानी किसी फैमिली के बंदे को भी नहीं दिखाया। नहीं नहीं दिखाया जा सकता ना। और जैसी अभी कंडीशन है, मैंने ये भी अभी देखा कि ज़्यादा देर उसको रखेंगे भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। हमने इंतजाम शुरू कर दिए हुए हैं। कब्र वाले का जो भी प्रोसेस इसका होता है, तो वो इंशाल्लाह 11 बजे के करीब इंशाल्लाह हमने सुपुर्द खाक इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से कर देंगे। अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए और आपको भी सब्र अता करे। ये बताएं कि अज़हर की शादी भी होने वाली थी, मैंने सुना है उसने अपना पूरा किया हुआ था तैयारी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी 1-2 माह बाद शादी थी, रखी हुई थी। लेकिन जो अल्लाह ताला को मंज़ूर है वही होता है भई। तो बस जो अल्लाह को मंज़ूर है वो हो गया। शादी वाला घर आपके सामने अब मातम कदा बन चुका है। और कोई अज़हर की कोई बात या कोई ऐसी चीज़ जो, मैं समझ सकती हूँ लेडीज़ से तो बात नहीं हो पा सकती, लेकिन आप चचा हैं, ज़ाहिर है करीबी रिश्ता होता है, तो कोई बात उनकी ऐसी जो ज़हन में जो आप शेयर करना चाहें? जो अज़हर है ना भई, बेसिकली वो एक नाइस, बहुत अच्छा लड़का था। अपना टेलरिंग का काम करता था इशरा बाज़ार में। उसके बड़े अच्छे रिलेशन थे। और वो रात को मुझे एक जो लड़का बता रहा था, मेरे पास बैठा हुआ था, जो उधर जिसके साथ उसका तल्लक था, वो कह रहा था कि अल्लाह ताला ने अज़हर में ऐसी खूबियाँ रखी थी कि वो आम बच्चों में नहीं होती। यानी कि हर किसी के काम में शरीक होना, किसी के जो खुशी में शामिल होना, ऐसी ख़ासियत उस लड़के में थी कि बिन बुलाए अगर किसी की फ़ौतगी, पीछे वो मुझे बता रहा था कि इसके किसी दोस्त की ना वालदा की डेथ हो गई। 2 दिन ये उधर रहा है, काम-काज के सिलसिले में उधर ही रहा है। तो वो कह रहा था, मुझे रो भी रहा था, अफ़सोस कह रहा था कि ये लड़का जो है ना ऐसी खूबियाँ किसी-किसी में होती हैं। वो मुझे बता रहा था। और माशाल्लाह से वो अपने घर का जो है ना, एक अपने बाप का भी बाजू था और वाहिद सहारा भी था। तो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी हो उसके मुताबिक बंदे को करना पड़ता है। वहाँ पर बच्चे जाते हैं अक्सर घूमने फिरने, और भी लोगों के जाते हैं, उनको आप कुछ अपनी तरफ से पैगाम? भई ये बच्चे जो भी फ़ोन बंद। अच्छा, मैं पूछती हूँ अभी। उनको आप क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगा उन बच्चों को कि हमेशा अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए। अगर बड़े कहते हैं ना, मना करते हैं, तो बच्चों को नहीं, उनकी बात बड़ों की माननी चाहिए भी। उसमें हिकमत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत होती है। तो वैसे तो लोग जाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आफ़ात होती हैं, लेकिन बड़ों की बातों को मानना चाहिए। जैसे बड़े कहें, अगर वो मना करते हैं तो मना हो जाना चाहिए, बच्चों को नहीं जाना चाहिए। अज़हर के पेरेंट्स ने भी मना किया था जाने से पहले, या उन? जी, ऐसे ही है। उसकी वालदा कह रही थी कि बेटा हम इकट्ठे जाएँगे। फैमिली इनकी जाती थी हर साल ही ना। तो लेकिन अज़हर ने कहा कि मेरा ना अब दोस्तों के साथ बन गया प्रोग्राम, तो बस वो फिर चला गया दोस्तों के साथ। ये हुकूमत का मैं एक सवाल करूँगी कि गवर्नमेंट ने जो है वो
बात पूरी हो जाती मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने अभी तक आपके साथ कोई ताउन किया? क्योंकि ये ऐलान किया गया था कि कुछ पैसे जो है वो हेल्प के लिए दिए जाएँगे फैमिली को। नहीं, बिल्कुल फेक है, कुछ भी नहीं। हमने तो ऐलान भी नहीं सुना, लोग हमें बता रहे हैं 15-15 लाख का ऐलान किया है हुकूमत ने, लेकिन अभी तक जितने गिराने किसी एक को भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ये बिल्कुल फेक है, कुछ भी नहीं, किसी के साथ कोई ताउन नहीं है। माली तौर पे, फ़ाइनेंशियली तौर पे गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म भई मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए। ये गरीब लोग हैं सारे, ये देखो छोटा-सा उनका घर है, मेहनत मज़दूरी से जो भी वो लोग अब उनका ये बड़ा बेटा था, यही कमाने वाला था। गवर्नमेंट को जो है ना इनके साथ ताउन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।